तो ये है हमारा सेकेंड लेक्चर ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यू का के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि क्या होता है, जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जिनको स्पेशल जिनको पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है जो कि क्या होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप्स में, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि क्या क्या होता है। एक बार और क्या उसको रिकॉल कर लेते हैं। ओके, अब प्लांट टिश्यूज़ में क्या है, प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो उनके पास जो ज़्यादातर टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, जो कि उनको एक जगह खड़े रहने के लिए स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली उनको स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है एनिमल सेल्स में। ठीक है, एनिमल सेल्स मूव कर सकते हैं तो उनके पास बहुत सारे टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ जो प्लांट सेल में होते हैं वो डेड होते हैं, पर एनिमल सेल्स में वो सारे क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स होते हैं। ओके, प्लांट में क्या होता है, सारे डेड होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस, सारे के सारे नहीं, ज़्यादातर डेड होते हैं। ठीक है, एज दे कैन प्रोवाइड बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देन द लाइव वंस। ठीक है, इसलिए डेड होते हैं क्योंकि जो जीवित होते हैं, जीवित टिश्यूज़ होते हैं, वो लोग के कंपैरिजन में वो क्या करते हैं, ज़्यादा बेटर से उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस वजह से इनका जो ज़्यादा क्या होता है, टिश्यूज़ होता है वो डेड होता है। ठीक है, एंड नीड लेस मेंटेनेंस, और उनको मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है। जो लाइव जी रहे हैं उनके लिए आपको मेंटेनेंस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, पर जो डेड है उनके लिए आपको क्या करना है, वो उनको मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द प्लांट लाइफ, और कुछ क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ जो होता है वो अपने लाइफ टाइम तक डिवाइड करते रहते हैं, और इनका क्या होता है, सर्टेन रीज़न होता है जहाँ पे ये लोकलाइज्ड होता है, मतलब इनका जो एरिया होता है वो फिक्स होता है। अगर इन्हें यहाँ पे, जैसे ये एक टिश्यूज़ है, अगर इनको यहाँ पे रहना है तो ये यहीं पर रहते हैं। ठीक है, इनका जो जगह होता है वो लोकलाइज्ड होता है, पर एनिमल टिश्यूज़ में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत मतलब कि डिवाइडिंग कैपेसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ये दो तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। अब इनके सब डिवीज़न भी बहुत सारे होते हैं। आइए हम लोग एक ग्राफ की तरह इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्लांट टिश्यू ये दो उसमें डिवाइड हो रहा है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, आज हमें ये कवर करना है, आज हम ये पढ़ेंगे। और परमानेंट टिश्यू जो है वो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल के क्या होते हैं, चार होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरा हमें ये पूरा कवर करना है, पर आज के लेक्चर में हम मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी ये करेंगे। ठीक है, आपको माइंड में ये ग्राफ एकदम बना रहना चाहिए कि प्लांट टिश्यूज़ कैसे डिवाइड हो रहा है, फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसे तीनों में डिवाइड हो रहे हैं, परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में, फिर सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव, एंड कॉम्प्लेक्स में फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, वो जो है वो ग्रोथ करने में हेल्प करता है प्लांट के। ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स में ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेल्स इन दिस टिश्यू कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। अब क्या ग्रोथ कैसे होता है, एक सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं, फिर ये सारे सेल्स डिवाइड होकर नए सेल बनाते हैं। तो इस तरीके से ही क्या होता है, सेल के डिवाइड करने से क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या काम है, ये प्लांट में ग्रोथ कराता है और मतलब सेल जो है वो डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब मेरिस्मेटिक टिश्यू में हमने तीन टाइप पढ़ा था, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, तो एपिकल क्या है, एपिकल जो है इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। अब जैसे ये दिस इज आवर ब्रांच। ठीक है, अब इनका जो ग्रोइंग टिप है, जहाँ से जो पेड़ है वो बढ़ता है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम है, वो इस ब्रांच का लेंथ बढ़ाता है, जो कि ऊपर में जहाँ से लेंथ इंक्रीज़ होता है, नीचे वाला तो क्या है, नीचे वाला तो सॉइल के अंदर है। ठीक है, नीचे भी इंक्रीज़ होता है, रूट्स में भी होता है। ठीक है, ये मत सोचना कि ऊपर भी होता है, रूट्स में भी होता है। ठीक है, लेकिन स्टेम में कहाँ, ऊपर में होता है,
टॉप पे, ठीक है, टिप पे, जहाँ से जो है ये ग्रो करता है, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम दिखा के आप लोग को समझा दूंगी। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम के टिप पे एंड रूट्स में, ठीक है। और क्या करता है, इंक्रीज हेल्थ लेंथ इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग कैम्बियम भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनेथ द बार्क, ठीक है। बार्क क्या होता है, जो ट्री है, ट्री के आउटसाइड में जो ब्राउन ब्राउन होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। और ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ इन ग्रिथ ऑफ ट्रंक, जैसे कि ये है हमारा, इसमें ग्रिथ जो होता है उसके ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बार्क में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। अब क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये नोड्स, इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है और ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, ठीक है। इसको तो मैं डायग्राम से आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। ये क्या करता है, नोड्स के बीच का लेंथ इंक्रीज करता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए डायग्राम से एक बार हम समझते हैं इसे। जैसे सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, ये सबसे ऊपर में मिलता है, जहाँ पे क्या, जहाँ से ये ग्रोथ करता है, ठीक है। फिर दूसरा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या है, जैसे कि दिस इज़ आवर नोड, ठीक है, जहाँ से ये ब्रांच निकलता है, ये हमारा नोड है। और नोड के बीच में ये वाला एरिया जो है, ये क्या है, इंटर नोड है, ठीक है। तो दो नोड्स के बीच के एरिया को ये बढ़ाता है, ठीक है, इसे हम इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। जो क्या कर रहा है, दो नोड्स को में गैप को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और दिस इज इंटरकैलरी, ये कहाँ पे हमारे है, बार्क में पाया जाता है और ग्रिथ में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो क्या होगा। अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में यही है, एपिकल है, इंटरकैलरी है, लेटरल है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।